नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, अब सवाल है कि पर्ल वाइन यदि इंटरनेशनल है तो अपडेट्स केवल भारत के लिए ही क्यों आती है या भारत से ही क्यों आती है। तो इस मुद्दे पर या फिर कहूँ कि इस सवाल पर बिल्कुल हम बात करने वाले हैं। और अब देखिए, अब ये कोई पर्ल वाइन का ऑफिशियल चैनल नहीं है और ना ही सिस्टम ने कभी इस बारे में कोई अनाउंसमेंट किए कि हम इंडिया की जानकारी क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको कोई आधिकारिक पुष्टि के तौर पर नहीं बताऊंगा और हो सकता है कि मेरे मतों से आप सहमत भी ना हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको इस विषय पर जानकारी देने की। अब दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु का या संस्था का विश्लेषण करने के लिए हम देखते हैं उसके पास संख्या कितनी है। और अब संख्या आपकी कमाई की, आपके साथ जुड़े लोगों की, आपके द्वारा दी जा रही सुविधाओं की, आपको देखने वालों की, मतलब किसी न किसी संख्या को लेकर ही हम विश्लेषण करते हैं। तो इंटरनेट पर भी कुछ साइट्स हमें इंटरनेट के क्षेत्र में चल रही वेबसाइट्स को एनालाइज करने या फिर वेबसाइट्स के बारे में विश्लेषण करने का मौका देती है। तो अभी मैं आपको सिमिलर वेब करके एक वेबसाइट है, तो उस पर लेके आया हूँ। ये साइट भी आपको वेबसाइट्स का विश्लेषण करके बताती है। अब यहाँ हम हमारी जो वेबसाइट है pearlwine.com उसे लिखकर एंटर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यही केवल एक साइट है जहाँ पर आप वेबसाइट्स का एनालाइज कर सकते हैं, वेबसाइट्स के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई वेबसाइट्स हैं, एक हाइप स्टेट करके भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है पर्लवाइन की जो साइट्स है उसको यूज़ करने वालों की टॉप कंट्रीज़, यूजर्स कहाँ से ज़्यादा हैं। तभी आपको पता लग पाएगा कि अपडेट्स भारत के लिए क्यों आती हैं। सबसे पहले इंटरनेट पर हमारी जो pearlwine.com का जो नंबर्स कितना है, मतलब हम किस रैंक पर आते हैं। बेशक 4-5 महीनों जो पिछले 4-5 महीनों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है ग्लोबल रैंक के इंडेक्स में। क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 4-5 महीने पहले पर्लवाइन भी 46 से लेकर 48,000 के आसपास की रैंक रखता था। और अब ये सब जो मापा जाता है आपकी साइट पर विजिट करने वालों की यूजर्स की संख्या से नापा जाता है। अब ये बात तो है कि एक बार पर्लवाइन से जुड़ने के बाद आप इससे अलग नहीं हो सकते, मतलब कि अपनी आईडी को डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्लवाइन के बारे में जानना और उसके बारे में ढूंढना बंद कर सकते हैं। और जब आप किसी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे तो रैंक तो नीचे गिरना ही है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो आप जब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, साइट पर नीचे आएंगे, तो इस तरह के कई विश्लेषण आपको मिलेंगे। थोड़ा नीचे आने के बाद हम देख पाएंगे कि pearlwine.com पर किस देश ने कितना विजिट किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। यहाँ पर टॉप कंट्रीज़ में भारत 95.97%, लगभग 96% भारत के लोग हैं जो पर्लवाइन की साइट के बारे में सर्च करते हैं। और फिर पाकिस्तान 1.17, कुवैत 1.11, फिलीपींस 0.96 और फिर है ओमान 0.79%। दोस्तों, अगर आपकी लगभग पूरी आबादी भारत से ही रहेगी तो अपडेट भी तो उन्हीं के लिए दी जाएगी। अभी यहाँ पर इतने ही देशों को दिखाया गया है और बहुत कम प्रतिशत के और भी देश होंगे जिन्हें यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। लेकिन आबादी और पैसों की कीमत की वजह से भी वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ इसमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं हुई है, क्योंकि पर्लवाइन की रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो है 30 DP। हमारे लिए तो 2250 रुपये है, या हमारे आसपास के देशों के लिए उससे भी ज़्यादा है। लेकिन डॉलर, यूरो या पाउंड यूज़ करने वाले देशों के लिए 30 रुपये या उससे भी कम कीमत रखता है ये प्लान। तो इसकी कम कीमत भी दूसरे देशों की अरुचि का कारण हो सकती है। तो दोस्तों, नहीं कोई इतनी बड़ी संख्या विदेशों में मिलेगी आपको पर्लवाइन को यूज़ करने वाले की, और ना ही पर्लवाइन के यूट्यूबर्स की। एक बात, भारत देश की जनसंख्या भी इसका बड़ा कारण हो सकती है। और दूसरे देशों की अपेक्षा MLM प्लान्स या स्कीम्स जो है भारत में ज़्यादा फलते फूलते हैं। तो मैंने जो पर्लवाइन की जानकारी दी है उसके आधार पर पर्लवाइन के यूजर्स भारत के हैं, पर्लवाइन की जानकारी देने वाले यूट्यूबर्स और उसके व्हाट्सएप ग्रुप के या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स के लीडर भारत के हैं। तो जानकारी भारत की देना तो स्वाभाविक ही है। अब देखिए, मैंने ये जो सारी जानकारी दी है ना, pearlwine.com जो साइट है उसको सर्च करने या विजिट करने के आधार पर बताई है। अब इसके ओरिजिन जो कंट्री है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल इसके जो सर्वर होंगे USA में ही मिलेंगे। लोगों की रुचि, कीमतों में कमी, लोगों के काम करने के तरीकों, MLM स्कीम्स के प्रति लगाव और यूज़ करने वाले तथा जानकारी देने वालों की संख्या के चलते हमें यही लगता है कि केवल जो इंडिया की ही जानकारी दी जा रही है। साथियों, जानकारी सभी के लिए सिस्टम द्वारा अपने सर्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन भारत के 96% जो यूजर्स हैं ना, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। जिससे इनकम होगी उन्हीं का ध्यान तो विशेष करके रखा जाएगा। और दोस्तों, सिमिलर वेब या जो हाइप स्टेट है, इन दोनों पर ही आप किसी भी साइट का अवलोकन कर सकते हैं।
अब जो कहीं नई प्लान्स आप मुझसे पूछते हैं कि ये साइट कैसी है, प्लान्स कैसे हैं, तो आप भी उन साइट्स को या उन जो पेज को यहाँ पर डालेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी कुंडली मिल जाएगी कि साइट कैसी है, कहाँ की है, सर्वर क्या है, कितना कमा रहे हैं, कितने पेज एक साइड में खुल रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, सारी जानकारी आपको उसकी मिल जाएगी। साथियों, साथ में आप दूसरी साइट से उन साइटों का कंपेरिजन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। डेली अपडेट आप तक मैं पोस्ट के रूप में पहुंचा दूंगा। अभी अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा, पर्ल वाइन इंटरनेशनल होने के बाद भी भारत की अपडेट क्यों दी जाती है। साथ में अपने कमेंट्स का जो सिलसिला है वो भी बरकरार रखिएगा, आप सवाल पूछते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, गोल्डन वर्ड्स में कहना चाहूँगा, यानी कि वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि नाम और पतंग जितने ऊंचे होते हैं उतने ही दूसरों की आंखों में खटकते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।